ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि प्लास्टिक के क्या क्या नुकसान होते हैं और किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है प्लास्टिक। और विशाल, हम कभी ये बात सोचते ही नहीं है कि हम अपने साथ इतना बड़ा डेंजर लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं तो मतलब यही सजेस्ट करूंगा सबको कि प्लास्टिक का जितना हो सके कम यूज़ कीजिए, जितना हो सके मतलब अपने आसपास प्लास्टिक रखिए ही मत। मैं तो कह रहा हूँ मतलब जितना क्या हो सके रखिए ही मत। प्लास्टिक की बॉटल्स, बैग वगैरह सब यूज़ ही मत कीजिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप एक प्लास्टिक का रैपर या पॉलिथीन कहीं फेंक देते हैं बिल्कुल केयरलेसली, और उसके बाद वो कितना नुकसान पहुंचाता है। बरसात में कहीं जाके फंस जाएगा, वहां पर पानी की ब्लॉकेज हो सकती है, कोई जानवर उसे खा लेगा तो उनके मरने का रीजन वो बन सकता है, और हमारी नदियां भी गंदा करता है। एक तरह से एक सर्कल है जो खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल, तो क्यों ना इस सर्कल को खत्म किया जाए, इस जहरीले सर्कल को खत्म करके, और कहा जाए से नो टू प्लास्टिक। वैसे इस दुनिया में सब कुछ सर्कल की तरह ही है। मतलब जो शुरू होता है वो घूम फिर के वापस वहीं आता है। मतलब अपने रिलेशंस में देख लो, आप किसी को प्यार दोगे तो आपको वहां से प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी। मतलब सारी चीजें एक सर्कल की तरह हैं। यार मतलब देखो, एक बात बताऊं, ये जो दुनिया है और हमारी जो जिंदगी है, ये एक तरह का गोल चक्र ही है, राइट। एक तरह का गोल चक्र है, राइट। जिंदगी जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है जाके। और जिस इंसान ने जिंदगी के इस राज को जान लिया ना, मतलब उसने सब कुछ जान लिया। अब उसी को ले लो यार, जिसने टायर का इन्वेंशन किया, जिसने व्हील का इन्वेंशन किया है, राइट। मतलब देखो, हमारी धरती गोल है, हमारा चंद्रमा गोल है, हमारा सूरज गोल है, और पैसा गोल है। हाँ, पैसा गोल है, तो ये सारी चीजें जानने के बाद उसे समझ आया और उसने व्हील का आविष्कार किया। और वो व्हील आज हमारे मतलब कितने काम आता है। हर एक चीज में मतलब व्हील ही व्हील होता है, राइट। मतलब व्हील के सहारे हम इधर से उधर जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती हैं। मशीन्स उसके प्रिंसिपल पे चलती है। आई थिंक ये सबसे बड़ा मैकेनिकल इन्वेंशन है। तो भैया व्हील मतलब इतना इंपॉर्टेंट आविष्कार था हमारे लिए और अभी भी है, तो क्यों ना इसकी जर्नी के बारे में कुछ जान लिया जाए। बिल्कुल, है ना। तो व्यूअर्स, आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको व्हील की जर्नी पे लेके चल रहे हैं। तो आराम से खाना वाना जो खा लिया तो खा लिया, ठीक है। अपने साथ पानी की बोतल ले लें, प्लास्टिक की बोतल ना हो, मेक श्योर। और चलिए आपको लेके चलते हैं व्हील की जर्नी में। पहिया, चक्का, व्हील और टायर, न जाने कितने ही नाम हैं इसके। बचपन में खेल खेल में हम इसे एक लकड़ी के सहारे घुमाते थे, और बाकी की बची पूरी जिंदगी ये हमें यहाँ से वहाँ घुमाता रहता है। ये हमारे बीच हमेशा कहीं ना कहीं घूमता नजर आ ही जाता है, पर रोज के कामों में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि इसकी प्रेजेंस का एहसास तक नहीं होता। ये हर जगह हर रूप में है, रास्ते से गुजरती बैलगाड़ी से लेकर हवा में उड़ते एरोप्लेन तक, शांत समुद्र में बेखौफ घूमती सबमरीन हो, या मंगल ग्रह पर गए स्पेशल रोबोट व्हीकल्स, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, 24 घंटे धीरे धीरे पटरी पर दौड़ती मालगाड़ी की बात हो, या फॉर्मूला 1 में हवा से बात करती गाड़ियों की, जनाब सब इस चक्के के सहारे ही तो चलता है। पहिए की खोज अपने आप में एक ऐसी इन्वेंशन है जिसकी वजह से और कई बड़ी इन्वेंशंस हुई हैं। चाहे वो कलाई पर बंधी घड़ी हो या किसी बड़ी मशीन के कोने में बैठी मोटर, हर चीज में तो है पहिया। ये पहिया ना होता तो हम चांद को बस धरती से ही निहारते रहते, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा की जगह न जाने कहां नौकरी करते। अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन को देखें तो ये चक्का तो बस एक ऐसी मशीन है जो अपने ही एक सेंटर में घूमकर भारी चीजों को यहाँ से वहाँ ले जाने में काम आता है। तो क्या ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया भर है? नहीं, ये तो हमारी जिंदगी से जुड़ी लगभग हर चीज में शामिल है। ये पहिया किसने और कहां खोजा, ये आज भी एक मिस्ट्री है। माना जाता है कि आज से लगभग 6000 साल पहले इस पहिए का जन्म हुआ।
इस पहिए का सफर एक खिलौने से शुरू हुआ जो आज कहे जाने वाले साउथ अमेरिका के उस समय के ओल्मेक कल्चर में डेवलप हुआ था। इस एक खिलौने ने किस तरह पूरी धरती को ही बदल दिया, इस सच से हम सब वाकिफ हैं। सबसे पहले पत्थर से बना चक्का ज्यादा व्यवहारिक और प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि ये भारी तो था ही, साथ ही किसी भी पहिए के चलने के लिए स्मूथ सरफेस की जरूरत होती है और ऐसे रास्ते उस समय मौजूद ही नहीं थे, जिसकी वजह से उस समय के लोग ज्यादातर सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए अपने कंधे और जानवरों पर ही ज्यादा भरोसा करते थे। पर जल्द ही लकड़ी के चक्के ने सब बदल दिया। ये हल्का होने के साथ साथ काम में लाने के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल भी था। चक्के का इस्तेमाल शुरुआती दिनों में जानवरों से खींची जाने वाली गाड़ियों में हुआ और धीरे धीरे इसने युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रथ का रूप ले लिया। पर इसमें पहिए का भला क्या दोष है? हम इंसानों ने ही इसे एक युद्ध मशीन में बदला जो आज तक चला आ रहा है। पर अभी भी पहिए को और मजबूत बनाने की जरूरत थी। और पहिया अब आज के अपने मूल रूप से कुछ ज्यादा अलग नहीं रहा। और फिर सन 1870 में रबर टायर के इन्वेंशन के बाद तो चक्का पूरी तरह ही बदल गया। इसी टायर की मदद से मोटर गाड़ियों का जन्म भी संभव हो सका, जिसकी बदौलत ही आज का अर्बन कल्चर सांस ले रहा है। पहिए की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। बचपन की साइकिल से लेकर बुढ़ापे की व्हील चेयर तक ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। ये चक्का समय की तरह निरंतर चलता रहता है। इस चक्के के इस्तेमाल से जहां इंसान ने अपनी पूरी सभ्यता को एक नया रूप दे दिया, वहीं इस पहिए का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों से इंसान गलत इस्तेमाल भी करता रहा है। लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से न्यूक्लियर बम इन्हीं चक्कों की मदद से जापान में गिराए गए थे। दुनिया भर में विनाश के लिए युद्ध में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लेकर टैंक तक सब इस चक्के के सहारे ही चलते हैं। पहिया हम सबको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का मैसेज देता आया है। अब ये पूरी तरह हम पर निर्भर है कि हम इसे विनाश के लिए इस्तेमाल करें या विकास के लिए। तो देखा तुमने, व्हील के सफर के बारे में तो जान लिया। मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हाँ। 1817 में जर्मनी में बेरन फॉन डेविस करके एक इन्वेंटर थे। उन्होंने साइकिल का स्ट्रक्चर बनाया था सबसे पहला। ओके। हाँ, और मतलब वुडन की थी वो पूरी साइकिल, और उस साइकिल की स्पीड हुआ करती थी कुछ 15 किलोमीटर पर आवर की। वाह यार, तुम्हें तो साइकिल के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है। अरे तुम्हें पता क्या है, साइकिल ने मुझे बहुत रुलाया है। ये बचपन में गिरे थे तुम साइकिल से? नहीं, गिरा तो नहीं था, लेकिन बहुत दुख और दर्द भरी कहानी है इसके पीछे। हमसे भी शेयर करो अपनी दर्द भरी कहानी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं शेयर करता हूँ अपना दुख और दर्द। इमोशंस कंट्रोल रखना है Right, please. तो व्यूअर्स बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं।